हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने सब्जेक्ट लिया है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है। एंड इन दिस सब्जेक्ट शी हैज़ स्कोर्ड 127 मार्क्स, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग कि ऑलमोस्ट ये 50% है। ओवरऑल अगर हम सृष्टि मिश्रा मैडम का स्कोर देखें तो ये लगभग 836 नंबर यानी कि 836 मार्क्स, एंड इन इंटरव्यू शी गॉट 157 मार्क्स, जिसकी वजह से इनकी रैंक 95 आई है। आइए देखते हैं ऐसा क्या है इनकी कॉपी में खास। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में है, जिसके बारे में अक्सर यूपीएससी पूछती रहती है। आप चाहें तो पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं इसके, और उससे हमें समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आंसर किया है। तो आइए देखें। क्वेश्चन कह रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, और नाबार्ड एसएचजी को कैसे प्रमोट करता है उसके बारे में है। आप ये देखिए, इंट्रोडक्शन में मैडम लिखती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ कैजुअल यूजुअली रूरल वुमेन दैट pool their money savings and lend out the members to require loans, thus practicing financial accountability, making credit more accessible। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक sort of definition दी गई है, ठीक है। और आप ये टिट्स एंड बिट्स देखिए, हाउ दिस टिट्स एंड बिट्स एक्चुअली एड वैल्यू टू द आंसर। ओके, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे एक मेथोडिकल मैनर में, उसी ऑर्डर में मैडम ने अपने आंसर के अंदर इसको एड्रेस किया है। सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट की बात जो क्वेश्चन में की गई थी, उस पे मैडम ने प्रकाश डाला है कि चॉइस एंड फ्रीडम फॉर रूरल वुमेन। उसके बाद एक पॉइंट वाइज मैनर में, ठीक है, और यहाँ उन्हें एक सजेशन दिया गया है कि आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जो कि जिस भी फैकल्टी ने इनका पेपर चेक किया होगा उन्होंने, तो आई एम श्योर कि उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में इस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया होगा। आगे हम देख पा रहे हैं कि कैसे सेकंड पॉइंट को वो एड्रेस कर रही हैं, जो कि है पॉवर्टी एलिवेशन, और उसके अंदर वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकिन इफेक्टिवली इन चीजों को एड्रेस कर पा रही हैं। आइए देखें नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो यहां कंटिन्यू होता है फ्रेंड्स आंसर, और इसके बाद जो है रूरल डेवलपमेंट पे कुछ पॉइंट्स हैं, और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने हाईलाइट करके ये छोटी छोटी चीजें, मैं अगेन ये कहता हूं कि ये एनरिच करती हैं, और दिस मेक्स आवर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, राइट, एंड दिस हेल्प्स ब्रेक द मोनोटनी इन द फ्लो। तो आप देखें किस तरीके से बहुत ही कम शब्दों में, इन वेरी लेस वर्ड्स, शी कन्वेज द मीनिंग ऑफ द आंसर टू द रीडर, ठीक है। वो इस साथ में कैविट भी डाल रहे हैं, हाउएवर एसएचजी कंटिन्यू टू फेस सम चैलेंजेस, और यहां वो चैलेंजेस की बात कर रही हैं। यहां आप देखिए उन्होंने कई और इस तरीके से पॉइंटर्स डाले हैं। तो ये पॉइंटर्स जो हैं, जिस तरीके से टॉपर्स हमारे आंसर लिख रहे हैं, आप देखिए कैसे एक जो ऐसे टाइप रेगुलर फ्लो होता हुआ सीधा साधा आंसर है उससे अलग है, और कैसे जो आंसर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये सोशल कैपिटल का यूज होता है, एसएचजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे यहां लिंक किया गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। आगे देखते हैं जी इस आंसर में। अब जो इसके अंदर नाबार्ड वाला एक पॉइंट था क्वेश्चन में, उसको भी एड्रेस किया गया। तो कहीं भी हमें यह नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है टॉपिक से बाहर है। दैट मीन्स
that the toppers writes topical answers. So that is the takeaway here. Okay? इसके साथ इन्हें कमेंट भी मिले कि किस तरीके से और पॉइंटर्स लिखे जाएं. आई एम श्योर जब जो मैडम है जब वो ये टेस्ट एज अ कैंडिडेट प्रिपेयर कर रही थी, एज अ एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रही थी, तब उन्हें इस फीडबैक से फायदा होगा. मैंने सुना है कि जीएस स्कोर के जो टेस्ट सीरीज है वो काफी अच्छे होते हैं और काफी टॉपर्स ने इसकी बात भी करी है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो देखते हैं आगे चल के इस क्वेश्चन को. डिस्कस द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय एनजीओज इन डेवलपिंग सोसाइटी, इंप्रूविंग कम्युनिटी एंड प्रमोटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन. इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, क्रिपल्ड फंक्शनिंग. कुछ इस तरीके से है कि भाई एनजीओ का क्या क्या पॉजिटिव रोल है वो कुछ डायमेंशंस में पूछा गया है. और जो रेगुलेशन है एनजीओ की, अक्सर हम देखते हैं एफसीआरए और जो है फंडिंग के ऊपर बात होती है, एनजीओ की लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल होते हैं, ये चीज़ें आती रहती हैं न्यूज़ में फ्रेंड्स. तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने आंसर में इनको ऐड करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए. सो इन द इंट्रोडक्शन जो मैडम लिखती है वो लिखती है सिंपल एक डेफिनेशन है, और यहाँ उनको फैकल्टी के एक्सपर्ट कमेंट मिले हैं कि आपको थोड़ा सा और लिखना है इसके बारे में. यू हैव टू राइट मोर. यू कैन ऑल्सो मेंशन द एक्ट अंडर विच एनजीओज आर रेगुलेटेड. यहां जैसे मैंने बतलाया आपको एफसीआरए का हम काफी बारी सुनते हैं करंट अफेयर्स में, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन की बात हुई है. हालांकि इसमें भी काफी अच्छे पॉइंटर्स लिखे हैं. जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा आपने कि मैडम को 5.5 नंबर मिले थे, इसमें भी पॉइंटर्स काफी अच्छे हैं. लेकिन ये एक्सपर्ट कमेंट से शायद उन्होंने अपने एक्चुअल एग्जाम में और बेहतर परफॉर्म किया होगा, जिसकी वजह से उनको जो है 127 मार्क्स मिले आउट ऑफ 250, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 50%. और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 50% पे तो इंसान यूपीएससी टॉप कर लेता है. तो आई एम श्योर कि इस तरीके से आंसर्स लिखने में और करेक्ट फीडबैक मिलने में उनको मदद हुई होगी. चलिए देखते हैं आगे मैडम ने क्या किया है. एनजीओज रोल इन सोशल अपलिफ्टमेंट. डेवलपिंग सोसाइटी को उन्होंने रिकास्ट कर दिया सोशल अपलिफ्टमेंट में. ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स. ठीक है, इसके अंदर अब वो एनजीओ का रोल बता रही है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल, और साथ में देखिए कैसे एग्जाम्पल के साथ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है. डायनेमिक पेपर होता है जीएस पेपर 2, उसके अंदर गवर्नेंस सोशल जस्टिस का सब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेड टेप, एफिशिएंट एंड क्विक अचीवमेंट, टारगेटेड वर्क, ग्रीन पीस का अगेन एक एग्जाम्पल यहां दिया है. तो जो है स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल का एक कॉम्बो बनाया है, जो कि वहीं उस बात को प्रूव कर देता है. हम अक्सर कहते हैं कि आंसर में प्रूव और डेटा और सब्सटैंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट विच यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स. सो we can see here how Srishti Mishra madam has scored these good marks. चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं. आगे भी हम देखें तो सारे सब पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस किया गया है. ठीक है जी, यहां जो है सारे फैक्ट्स भी सही हैं. तो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की जो करेक्टनेस है वो भी है. इंक्रीज रेगुलेशन वाला पार्ट भी अच्छे से एड्रेस किया गया है. इसके अलावा देखिए आप कुछ सजेशंस हैं जो फैकल्टी मेंबर ने लिखे हैं कि रिड्यूस द यूज ऑफ फॉरेन फंड्स, इट रिजल्ट्स टू. तो ये एक एनालिसिस के पार्ट जो कि कॉपी इवैल्यूएट करते हुए फैकल्टी ने पाए कि मैडम के आंसर में नहीं है, वो भी यहां डाले गए हैं. लेकिन आप ओवरऑल देखिए आंसर का फ्लो, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़िया है. एकदम आंसर जो है दिस इज कमिंग आउट वेरी नाइसली, एकदम निखर कर आ रहा है. यहां हमारे सामने सवाल है, विमेन इन इंडिया फेस सेवरल चैलेंजेस इन मूविंग अप द करियर लैडर इन स्टेम फील्ड ड्यू टू सिस्टमिक बैरियर्स. ये सवाल भी अगर आप देखें तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से सृष्टि मैडम ने एड्रेस किया है. हालांकि इसके अंदर आप देखें किस तरीके से, और मैं स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा आप सबका कि किस तरीके से मैडम ने हर पार्ट को जो है
एड्रेस किया है। आप वोकैबुलरी देखें, बहुत हाई फाई नहीं है लेकिन बहुत ही करेक्ट है। प्रेजुडियल फॉलिसी, पेट्रियार्कल माइंडसेट, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। ओके, यहां देखिए सजेशंस भी दिए गए हैं। सिस्टमिक बैरियर्स, जेंडर बायस एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एटसेट्रा, ये पॉइंट्स भी फैकल्टी ने कहा है कि मैडम को ऐड करने चाहिए थे। तो आई एम श्योर इससे एक लर्निंग उन्हें मिली होगी। कॉपी करेक्शन अगर सही कोई करे और आप अच्छे से मन से आंसर लिखें तो उससे बहुत फायदा होता है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।